एकदम नया ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के सिर्फ 1 मिनट बाद ही अचानक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। 270 से ज्यादा लोग कुछ ही सेकंड्स में जान गंवा देते हैं। ऐसा क्या गलत हुआ कि दुनिया का सबसे सेफ माने जाने वाला ये वाइड बॉडी प्लेन भी नहीं बच सका? British and Indian families across the land who are absolutely impacted by this. Two major things. One, of course, is the recovery of the black box. Hey folks, I am Jeet. Today we unpack the hidden details of Air India Flight 171 and why the crash shook global aviation. 12 जून 2025 की दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जो एकदम नई बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरती है। दूरी थी करीब 4200 मील और टाइम लगना था लगभग 10 घंटे बिना कहीं रुके। प्लेन पूरा भरा हुआ था, एक भी सीट खाली नहीं। कुल 242 लोग सवार थे, 230 पैसेंजर्स जिनमें 11 बच्चे और 2 छोटे बेबीज भी थे और 12 क्रू मेंबर्स जिसमें 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट थे जिनका नाम लिस्ट में था। उनमें 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्चुगीज और 1 कनेडियन पैसेंजर भी शामिल था। कॉकपिट में थे कैप्टन सुमीत सभरवाल जिनके पास 8200 से ज्यादा उड़ान घंटे थे और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर जिनके पास करीब 1100 घंटे का अनुभव था। दोनों के पास मिलाकर 10,000 से भी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स थे, लेकिन यह पहली बार था जब वो इस रूट पर 7 उड़ान भर रहे थे। टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद जब प्लेन समंदर की सतह से करीब 190 मीटर यानी 600 फीट और जमीन से सिर्फ 400 फीट ऊपर था, जो कि सेफ क्लाइंब के लिए बहुत कम है, तभी क्रू ने रेडियो पर मैसेज दिया, मेडे। दोपहर 1:39 पर प्लेन सीधा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा जाता है, इग्नाइटिंग अ मैसिव फायरबॉल। प्लेन में करीब 1,40,000 लीटर फ्यूल था, जिसकी वजह से धमाका और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अगर इतना फ्यूल न होता तो हादसा शायद इतना भयानक नहीं होता। आई विटनेस द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में देखा गया कि लैंडिंग गियर अब भी नीचे था और फ्लैप्स शायद गलत एंगल पर थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्लैट और फ्लैप के बीच का आइडियल एंगल 10 से 15 डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा यह जेट उड़ान से 48 घंटे पहले ही एक मामूली मेंटेनेंस से वापस आया था। एक लीक हुई रिपोर्ट में बताया गया कि विमान के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सॉफ्टवेयर में बार-बार गड़बड़ी आ रही थी, वही सिस्टम जो ऑटोमेटिक क्लाइंब में मदद करता है। कैप्टन सुमीत सभरवाल ने बेहद बेचैनी और डर के साथ रेडियो पर पुकारा, मेडे मेडे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनएबल टू लिफ्ट। और इसके कुछ ही पल बाद विमान एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से टकरा गया। क्रू के पास सिर्फ 17 दर्दनाक सेकंड थे कंट्रोल से जूझने के लिए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनका विमान बीजे मेडिकल कॉलेज से जा टकराया, जहां डॉक्टरों से भरी इमारत जलकर आग के गोले में बदल गई और लपटें आसमान तक पहुंच गईं। अब तक कुल 32 डीएनए की पहचान हो चुकी है और 14 शव उनके परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। डीएनए टेस्ट से पता चला है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस दुखद हादसे का हिस्सा थे। वो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। जो फ्लाइट लंदन गैटविक के लिए 4200 मील और 9 घंटे 50 मिनट की नॉन स्टॉप जर्नी पर निकली थी, वो रनवे के एंड से सिर्फ 1.5 मील दूर गुजरात के अहमदाबाद शहर के मेघानी नगर जैसे घनी आबादी वाले एरिया में क्रैश हो गई। प्लेन सीधे बॉयज हॉस्टल के मेस से टकराया, जहां उस वक्त 30 से 50 मेडिकल इंटर्न्स और एमबीबीएस स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। हॉस्टल में कम से कम 3 मेडिकल स्टूडेंट्स और एक स्टूडेंट की पत्नी की मौत की पुष्टि हुई है। कुल मिलाकर जमीन पर 33 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिनमें स्टूडेंट्स, इंटर्न्स और कुछ फैमिली मेंबर्स शामिल थे। करीब 60 लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर थी। दिस इज रियली इंडियाज वर्स्ट एविएशन डिजास्टर। पुलिस को सीट 11A पर एक जीवित व्यक्ति मिला। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने ANI न्यूज एजेंसी को बताया, उस व्यक्ति की पहचान विश्वास कुमार रमेश के रूप में हुई है, जो एक ब्रिटिश नागरिक हैं। भारतीय अधिकारियों द्वारा साझा की गई फ्लाइट मैनिफेस्ट के अनुसार फ्लाइट AI 171 में वो इसी सीट पर दर्ज थे। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में डॉक्टर धवल गमेती ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उन्होंने रमेश की जांच की है। उन्होंने कहा, वो मानसिक रूप से असमंजस में थे और उनके पूरे शरीर पर कई चोटें थीं, लेकिन अब वो खतरे से बाहर लग रहे हैं।
रमेश ने शुक्रवार को अस्पताल के बेड से पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कैसे बच गया। कुछ देर के लिए तो लगा कि अब मैं भी मरने वाला हूं, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो समझ आया कि मैं जिंदा हूं। लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद भी नीचे क्यों रह गया, इसकी सही वजह अभी तक साफ नहीं है। क्या फ्लैप्स टेक ऑफ के लिए सही एंगल पर सेट थे या नहीं, ये भी अभी अनजान है। इंजन थ्रस्ट का इम्बैलेंस मैकेनिकल था, सॉफ्टवेयर रिलेटेड था, या किसी ऑपरेशनल गलती का नतीजा, इसका जवाब भी फिलहाल नहीं मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना इसकी वजह हो सकता है, जो कि एक बेहद रेयर सिचुएशन है, लगभग 1 in a billion चांस। वहीं कुछ का कहना है कि शायद बर्ड स्ट्राइक हुआ होगा, लेकिन प्लेन से धुएं के बादल या स्मोक पफ्स नहीं दिखे, जो ऐसे केस में आमतौर पर नजर आते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि यह हादसा पायलट्स की गलती की वजह से भी हो सकता है। In a tragedy this profound, where hundreds have lost their lives, making guesses or spreading fake news isn't just wrong, it's reckless and deeply insensitive. इन सारे सवालों का जवाब छिपा है ब्लैक बॉक्स में। एविएशन में ब्लैक बॉक्स दरअसल दो बेहद जरूरी रिकॉर्डर्स होते हैं। 1. फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR। ये प्लेन की स्पीड, ऊंचाई, इंजन पावर, फ्लैप पोजीशन जैसी तमाम टेक्निकल चीजें रिकॉर्ड करता है, यानी प्लेन कैसे परफॉर्म कर रहा था उसकी पूरी तस्वीर। 2. कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। ये कॉकपिट के अंदर की आवाजें रिकॉर्ड करता है, जैसे पायलट्स की बातचीत, अलार्म्स और बैकग्राउंड साउंड। इससे पता चलता है उस वक्त क्रू क्या कह रहा था। और हाँ, नाम भले ही ब्लैक बॉक्स हो, लेकिन असल में ये चमकीले ऑरेंज कलर के होते हैं, ताकि क्रैश के बाद इन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। क्रैश के 36 घंटे के भीतर ब्लैक बॉक्स अहमदाबाद के साइट से बरामद कर लिया गया। खास तौर पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को अब डिटेल एनालिसिस के लिए स्पेशल लैब्स में भेजा जाएगा। अंतिम रिपोर्ट आने में करीब 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन शुरुआती जानकारी जल्द ही सामने आ सकती है, जो शुरुआती सेफ्टी एडवाइजरीज तय करने में मदद करेगी। एक बार ब्लैक बॉक्स का पूरा डेटा डीकोड हो गया, तो जांच टीम साफ साफ बता पाएगी कि व्हेन एंड व्हाई ईच लिंक इन द सेफ्टी चेन ब्रोक। अब तक बोइंग के ड्रीमलाइनर का रिकॉर्ड बेदाग था, एक भी जानलेवा हादसा नहीं हुआ था, लेकिन फ्लाइट 171 ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक बार फिर बहस छेड़ दी। क्या पार्ट्स का आउटसोर्सिंग और कोविड के बाद की हड़बड़ी में हुई क्वालिटी चेकिंग इस हादसे की वजह हो सकती है? भारत की DGCA ने पूरे 787 बेड़े की जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल जांच में जुटी हैं कई टीमें। भारत, अमेरिका की NTSB, UK की AAIB, बोइंग और GE के एक्सपर्ट्स सब मौके पर मौजूद है। ये पहली बार नहीं है जब बोइंग कंपनी सवालों के घेरे में आई हो, इससे पहले भी कई केस सामने आ चुके हैं। अब तो लोग कहने लगे हैं, इफ इट्स बोइंग देन आई एम नॉट गोइंग। अगर आप बोइंग फ्लाइट्स पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। एवरी क्रैश इज अ चेन, नॉट अ सिंगल ब्रोकन लिंक। अगर आज आपने कुछ नया जाना हो तो लाइक जरूर करो, शेयर करो, ताकि ये कहानी जिंदा रहे, और सब्सक्राइब करो फाइनल रिपोर्ट की अपडेट्स के लिए।